प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप अपनी कक्षा से संबंधित सभी विषय के वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। प्रश्न पहला, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। पहला रिक्त स्थान, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खाली स्थान कहते हैं। तो पहले खाली स्थान में आएगा फसल, तो यहाँ से हम फसल भर देंगे। दूसरा खाली स्थान है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खाली स्थान होती है। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी होती है, तो दूसरे खाली स्थान में आ जाएगा तैयारी। तीसरा है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खाली स्थान लगेंगे। तो जो क्षतिग्रस्त बीज होंगे वो जल की सतह पर तैरने लगेंगे, इसलिए खाली स्थान में तैरने आएगा। चौथा खाली स्थान है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से खाली स्थान तथा खाली स्थान आवश्यक है। तो सूर्य का प्रकाश, जल और पोषक तत्व आवश्यक हैं। तो इसमें आएगा पहले खाली स्थान में जल और दूसरे में पोषक। प्रश्न दूसरा है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान करके कॉलम बी में कीजिए। कॉलम ए में है खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद। कॉलम बी में है मवेशियों का चारा, यूरिया या सुपर फास्फेट। अगला है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। अगला गेहूं, चना, मटर और अगला है धान एवं मक्का। तो कॉलम ए में 4 हैं और कॉलम बी में 5। इनमें से कोई 4 जो सही होंगे उनकी हमें जोड़ियां बनाना है। तो कुछ इस तरह होगा। खरीफ फसल में आएगा, यहाँ से खरीफ फसल में क्या आ जाएगा आपका धान एवं मक्का, यानी ई वाला सही होगा। तो इसकी सीध में हम ई वाला लिख देंगे। रबी की फसल में आता है गेहूं, चना, मटर, यानी डी वाला सही है, तो इसकी सीध में हम डी लिख देंगे। अगला है रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक में आता है यूरिया एवं सुपर फास्फेट, यानी बी सही है, तो इसकी सीध में हम बी लिख देंगे। चौथा है कार्बनिक खाद। तो इसमें आता है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, सी वाला सही है, तो सी वाला लिख देंगे। इस प्रकार ये इसकी सही जोड़ियां हो जाएंगी। प्रश्न तीसरा, खरीफ फसल व रबी की फसल के दो उदाहरण लिखिए। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में होती है, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। और रबी की फसल शीत ऋतु में होती हैं, गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि ज़्यादातर दलहनी फसलें। प्रश्न चौथा, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ अर्थात विश्लेषण लिखना है। मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई और थ्रेशिंग। तो मिट्टी तैयार करना, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना पहला कदम है। कृषि में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक मिट्टी को पलटना और ढीला करना, यानी पोला करना। इससे जड़ें मिट्टी में गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं। ढीली मिट्टी से केंचुए और रोगाणुओं के पनपने में मदद मिलती है, जो किसान के मित्र हैं और यह मिट्टी में ह्यूमस मिलाते हैं। साथ ही मिट्टी को पलटना और ढीला करने से पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी सबसे ऊपर आती है, ताकि पौधे इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सकें। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज चुने जाते हैं। अच्छे किस्म के स्वच्छ और स्वस्थ बीज होते हैं। बीज का सीड ड्रिल या हाथ से बोया जाता है। तो बीज को हम सीड ड्रिल या हाथ से बोते हैं। निराई, खरपतवार अवांछित पौधे हैं जो फसलों के साथ उगते हैं और खरपतवार निकालने को निराई के रूप में जाना जाता है। हाथों से खुरपी जैसे औजारों का उपयोग करके या 2,4-D जैसे घास फूस नाशी वेडासाइड्स का उपयोग करके खरपतवारों को हटाया जा सकता है। खेतों में खरपतवार को मारने के लिए इनका छिड़काव भी किया जाता है।
अगला है थ्रेशिंग। काटी गई फसल को अनाज से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। इसे कंबाइन नामक मशीन की सहायता से किया जाता है, जो वास्तव में एक हार्वेस्टर है और थ्रेशर का संयोजन है। प्रश्न 5वां, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो पहला है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण यानी यौगिक है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होती है। दूसरा है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद का उत्पादन खेतों में खाद को बनाया जा सकता है। अगला है, उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। अगला है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप में कम होते हैं। प्रश्न 6वां, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी की आपूर्ति को सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई की 2 विधियां जो पानी का संरक्षण करती हैं वे इस प्रकार हैं। पहला है छिड़काव प्रणाली। इस विधि के तहत लंबवत पाइप शीर्ष पर नोजल को घूमते हुए नियमित अंतराल पर मुख्य पाइप लाइन से जोड़े जाते हैं। जब एक पंप की मदद से पानी मुख्य पाइप के माध्यम से बहने दिया जाता है, यह घूर्णन मतलब घूमती हुई नलिका से बच जाता है, छिड़का जाता है जैसे कि बारिश हो रही हो। तो इसमें बारिश के रूप में छिड़काव प्रणाली में होता है। अब दूसरा है ड्रिप प्रणाली। इस प्रणाली में पानी पौधों की जड़ों में एक एक बूंद करके पहुंचता है। यह फलों के पौधों, बगीचों और पेड़ों को पानी देने की सबसे अच्छी तकनीक है। पानी बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता है। यह उन क्षेत्रों में एक वरदान है जहां पानी की उपलब्धता बहुत कम है या खराब है। तो इसमें बूंद बूंद करके ड्रिप प्रणाली में पानी सिंचाई के रूप में होता है। प्रश्न 7वां, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। क्योंकि गेहूं शीत ऋतु की फसल है और वर्षा ऋतु में उगाएंगे तो अनुकूलित वातावरण नहीं होगा और फसल सही उत्पादित नहीं होगी। तो गेहूं रबी की फसल है, इसलिए इसे ठीक से बढ़ने के लिए ठंडी जलवायु परिस्थिति की आवश्यकता होती है। यदि इसे खरीफ मौसम में बोया जाता है तो खरीफ के मौसम में अत्यधिक बारिश के कारण यह विकसित नहीं होगा या नष्ट हो जाता है। प्रश्न 8वां, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। मिट्टी फसल को खनिज पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। ये पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। एक ही खेत में फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी कुछ पोषक तत्वों में खराबी हो जाती है, यानी कम हो जाते हैं पोषक तत्व। इससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। या फिर पोषक तत्वों के साथ मिट्टी को फिर से भरने के लिए किसानों को मिट्टी में खाद जोड़ने की आवश्यकता होती है। प्रश्न 9वां, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो अवांछनीय पौधों फसल के साथ साथ प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। यह फसलों के उत्पादन में वृद्धि में कमी करते हैं। खरपतवार निकालने और उनकी वृद्धि को नियंत्रण करने के कई तरीके हैं। खरपतवार को समय समय पर जमीन के करीब से उखाड़कर या काटकर हटाया जा सकता है। यह एक खुरपी की मदद से किया जा सकता है, जिसे हम निराई भी कहते हैं। खरपतवारों को कुछ रसायन के प्रयोग से भी हम नियंत्रित कर सकते हैं, जिन्हें हम 2,4-D की तरह घास फूस नाशी वेडाइसाइड्स कहा जाता है। खेतों में खरपतवार को मारने के लिए इनका छिड़काव भी किया जाता है। प्रश्न 10वां, निम्न बॉक्सों को सही क्रम में कि गन्ने की फसल को उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। सही क्रम में आपको इनको जमाना है। फसल को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई, कटाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई करना और खाद देना। तो इसमें सही क्रम होगा सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, इसके बाद होगा
खेत की जुताई करना, तो छठवां वाला दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर होगी बुआई, तो चौथा वाला आ जाएगा। फिर होगा खाद देना, यानी सातवां वाला आ जाएगा। फिर होगी सिंचाई, यानी दूसरा आ जाएगा। फिर आएगी कटाई, तीसरा वाला आ जाएगा क्रम। और अंत में आएगा फसल को चीनी मिल में भेजना, यानी पहला वाला। तो इस प्रकार इसका क्रम कुछ इस तरह होगा। प्रश्न 11वां, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की ओर देखें। पहला, इसमें 3 कॉलम है, ऊपर रा लिखा है और संकेत है सिंचाई के एक पारंपरिक तरीका। तो एक सिंचाई का पारंपरिक तरीका क्या है? रा से शुरू हो जो, तो इसमें आएगा रहट, तो पहले वाले में आ जाएगा रहट। अब दूसरे में है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल, और दूसरे में खड़े में है ऊपर से नीचे की ओर 5 कॉलम, और दूसरे कॉलम में भरा है सु, तो हो जाएगा पशुपालन। इसको क्या बोलते हैं? पशुपालन। तीसरा जो हम कॉलम देखें, इसमें 3 ऊपर से नीचे में 3 कॉलम दिए गए हैं और संकेत है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, और नीचे लिखा है फा, तो हम इसे कहेंगे खरीफ। तो तीसरे खड़े में आ जाएगा खरीफ, ऊपर से नीचे की तरफ। अब छठवां देखें। छठवां जो हमारा है, इसमें खड़े में 3 हैं, 1 2 3, और नीचे लिखा है ई, और इसकी संकेत है फसल पक जाने के बाद काटना। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कटाई। तो ये आ जाएगा आपका छठवां खड़े में ऊपर से नीचे में कटाई। तो अब ये हो गए आपके सभी जो कॉलम थे वो ऊपर से नीचे वाले हमने भरे। अब देखेंगे बाएं से दाईं ओर। अब बाएं से दाईं ओर में पहला देखें हम, ये है, इसमें 2 कॉलम है, रा और टा लिखा है, और संकेत है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। तो इसमें आएगा रबी, तो रबी भर देंगे। अब चौथे में देखें हम, चौथे में संकेत है एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, और इसमें 3 बॉक्स हैं, पहले में फा भरा है, तो क्या हो जाएगा? फसल। तो इसमें आ जाएगा फसल, यहाँ शा कर लीजिए, हा लिख गया है, तो फसल कर लीजिए। 5वां है हमारा रासायनिक पदार्थों या पदार्थ जो पौधे को पोषकता प्रदान करते हैं। 5वें में कितने हैं? 4 कॉलम है। इसमें दूसरे में लिखा है वा के ऊपर रा की रेप, तो इसको बोलेंगे उर्वरक। तो 5वें में आ जाएगा उर्वरक। अब इसी में 7वें में देखें, संकेत है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, और इसमें है 3 बॉक्स, और लास्ट में लिखा है बड़ी ई, तो इसे हम बोलेंगे निराई। तो इसमें आ जाएगा निराई। तो इस प्रकार यह जो आपको संकेतों के रूप में पहेली दी गई थी, ये आप पूरी कर सकते हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।